बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास क्या होता है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात कर चुके हैं कि बायोकेमिस्ट्री हमारे पास कौन सा ब्रांच होता है केमिस्ट्री का। तो हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को कि कार्बोहाइड्रेट हमारे पास क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट भी हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। लेकिन कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है? कार्बोहाइड्रेट हमारे पास एक बाईफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अब बाईफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नाम देते हैं बाईफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास एक कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होता है और दूसरा हमारे पास हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है इसमें हमारे पास। तो अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक हमारे पास कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होता है और दूसरा हमारे पास हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है। तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट हमारे पास क्या सेम चीज़ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हमारे पास बहुत बड़ा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस हमारे पास क्या होता है? वो डिफरेंस हमारे पास ये होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो डायरेक्टली कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच हो सकता है और अटैच होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के केस में हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो डायरेक्टली कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच नहीं होता। तो ये हमारे पास एक डिफरेंस है कार्बोक्सिलिक एसिड में और कार्बोहाइड्रेट में कि कार्बोहाइड्रेट में ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ये डायरेक्टली कार्बोनाइल कार्बन के पास अटैच नहीं होता, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में ये हमारे पास अटैच होता है। तो ये हमारे पास डिफरेंस है कार्बोक्सिलिक एसिड में और कार्बोहाइड्रेट के बारे में। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट के हमारे पास टू टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और दूसरा हमारे पास होता है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के टू टाइप्स होते हैं। अब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का क्या मतलब होता है? एल्डिहाइड तो हमारे पास होगा यहाँ पर डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन एटम अटैच है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड पे एक हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच है और यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन है। ये हमारे पास एल्डिहाइड है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है कि एल्डिहाइड में हमारे पास एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का। अब पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्या होता है? कीटोन तो हमारे पास होगा, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप होगा, ये हमारे पास इथाइल ग्रुप भी हो सकता है और यहाँ पर हमारे पास इस हाइड्रोजन की जगह एक मिथाइल ग्रुप होगा, तो इसको हम कीटोन का नाम देते हैं। अब पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का क्या मतलब होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी और हाइड्रोक्सी का जो वर्ड है ये हाइड्रोक्सिल के लिए यूज़ होता है और कीटोन हमारे पास कीटोन, तो ऐसा कीटोन जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं, ऐसे कीटोन या ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम नाम देते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, इसको हम नाम देते हैं। तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के टू टाइप्स है। एक वो जिसमें हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है और एक वो जिसमें हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है। अब सोर्सेज की बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के हमारे पास सोर्सेज क्या है। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। और ये बनता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के रिजल्ट में। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमारे पास कहाँ पर होता है?
एनिमल में होता है या प्लांट में होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमारे पास प्लांट में होता है और इसमें हमारे पास क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास रिएक्ट करता है वाटर के साथ और ये हमारे पास ग्लूकोज बनाता है C6H12O6। ये ग्लूकोज हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है और ये किस चीज़ की मौजूदगी में होता है? ये रिएक्शन हमारे पास सनलाइट के मौजूदगी में ये रिएक्शन हमारे पास होता है और इससे हमारे पास नेचुरली कार्बोहाइड्रेट हमारे पास बनता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे पास किस तरह बनता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि कार्बोहाइड्रेट का हमारे पास जनरल फार्मूला हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का होता है। इसका हमारे पास जनरल फार्मूला क्या होता है? तो CnH2O हमारे पास और यहाँ पर भी N। अब यहाँ पर ये जो N है ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? ये हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए ये N इस्तेमाल होता है और यहाँ पर भी ये हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा डिस्कशन था कि कार्बोहाइड्रेट हमारे पास होता क्या है। ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है? बाई फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। फिर हमारे पास ये कंफ्यूजन पैदा हुआ कि कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास फ़र्क क्या होता है, तो वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। फिर हमने टाइप्स के बारे में बात की कि कार्बोहाइड्रेट के हमारे पास टाइप्स क्या होता है। एक हमारे पास होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, दूसरा हमारे पास होता है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इसके बाद हम डिस्कस किया सोर्सेस के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट के हमारे पास नेचुरल सोर्स क्या होता है, तो हमारे पास बनता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के रिजल्ट में। इसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो एक हमारे पास होता है मोनो एसिडवल्सी सेकेराइड, दूसरा हमारे पास होता है ओलिगो सेकेराइड, तीसरा हमारे पास होता है पॉली सेकेराइड। इसको हम इंशाल्लाह वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि मोनोसेकेराइड क्या होता है, ओलिगोसेकेराइड क्या होता है और पॉलीसेकेराइड क्या होता है। ओके, थैंक्स।